students, this is Harshita Parate and welcome to Harshita Study Zone, and as I provide you chapters explanation in Hindi and NCERT solutions also. So students, are you ready? So this is part 2 of chapter 3 heat. So let's get started from this box. There is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. अभी बहुत सारे जो भी मर्क्यूरीज होते हैं थर्मामीटर्स में, इनको कंसर्न किया जाता है. मतलब ये जो जैसे हम ये वाला थर्मामीटर हमारे मोस्टली घर में अभी इस वक्त प्रेजेंट रहता है, नहीं तो हर बार क्लिनिकल थर्मामीटर्स रहते थे. लेकिन जो ये वाले थर्मामीटर्स अभी रह रहे हैं, इनमें मर्क्यूरी होती नहीं है. ओके, ये जो हमें दिख रहा है ये मर्क्यूरी नहीं है. इट इज़ नॉट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी is a toxic substance and is very difficult to dispose of a thermometer breaks. ये जो मर्क्यूरी रहती है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है बहुत बार. दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्क्यूरी. अभी ऐसे डिजिटल थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं जिसमें मोस्टली ये मर्क्यूरी होती ही नहीं है. देन वी विल कम टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ट्रांसफर ऑफ हीट. Okay, so now our next point is going to start, which is what? ट्रांसफ़र ऑफ हीट. मतलब हीट कैसे अलग अलग टाइप से कैसे ट्रांसफ़र होती है, यानी कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती तो जाती है कैसे. तो हम इसके बारे में बहुत कुछ देखने वाले हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन कीप्ड ऑन फ्लेम. आपने ये देखा होगा जब आप अपना कौन सा भी फ्राइंग पैन रखते हो, ओके, या फिर कौन सी भी हम चीज़ बनाते हैं, मैगी वगैरह कुछ भी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको गैस पे रखते हैं. तो ऑफकोर्स गैस पे रखने के बाद मतलब जब हम गैस वगैरह ऑन करते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं, जब बहुत ज़्यादा फ्लेम होती है तो वो क्या होता है, वो जो हमारा जो भी वेसल है, यूटेंसिल है, वो गर्म हो जाता है. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम ऑफ यूटेंसिल्स. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी हीट है वो किस में जा रही है, यूटेंसिल, यानी कि जो भी बर्तन रखा है गैस के ऊपर वही होगा ना. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. और वैसे ही अगर हमारी मैगी वगैरह सब बना के हो गया तो हम क्या करते हैं, हम हमारा पैन लेते हैं और रख देते हैं. तो फिर वो तभी भी गर्म रहता है क्या बहुत देर तक या फिर बहुत सालों तक? नो, इट बिकम्स कूल वेरी मतलब बहुत जल्दी बन जाता है, वेरी फास्टली इट बिकम्स कूल. देन वाई डज इट कूल डाउन. ये कूल क्यों हुआ? द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स. पहले क्या हुआ, वो पैन तो गर्म है, तो ये गर्म उसकी जो भी हीट है उसने अपने सराउंडिंग्स में दे दी जब उसको नीचे रखा गया. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू एन कोल्डर ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या समझा कि जो भी हीट होती है ये गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ में होती है. अगर हम जैसे हमने अभी देखा कि गर्म फ्राइंग पैन था तो हमने उसको कहाँ पे रखा, हमारी मतलब एक जो बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, हमने उस जगह पे उसको रख दिया. इसका मतलब क्या है कि वो मतलब वो जो हीट है जो बहुत ज़्यादा गर्म पैन है उसने अपनी हीट कहाँ पे दे दी, जो इतना भी गर्म नहीं है उसको दे दी. यानी कि जो भी हीट होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से या फिर कोल्डर ऑब्जेक्ट में जाती है. देन इन फैक्ट इन ऑल केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू एन कोल्डर ऑब्जेक्ट. तो ये जो होता है ना, ये सिर्फ इसमें ही नहीं था, मतलब फ्राइंग पैन में ही नहीं था, ये हर एक चीज़ में ये होता रहता है. यानी कि जैसे हॉटर ऑब्जेक्ट जो भी है वो अपनी हीट किसको पास करेगा, कोल्डर ऑब्जेक्ट को, और जो हॉटर ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा कूल डाउन होगा. देन हाउ डज हीट फ्लो. तो हीट फ्लो कैसे हुई, लेट अस इन्वेस्टिगेट. हम इसके बारे में ढूंढेंगे. सो पहली कोई क्वेश्चन है उसने पूछा, पहले आस्क डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम. अगर हमने उसी फ्लेम पे उस यूटेंसिल के ऊपर ही कौन सी चीज़ रखी है तो क्या वो चीज़ गर्म नहीं होगी? येस, इट विल बिकम हॉट. देन एक्टिविटी 3.6, एक रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन. हमें क्या करना है, एक रॉड रहती है आयरन की या मेटल की, वो हमने ली है. फिक्स अ स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रॉड. हमने क्या किया है, उसको थोड़े जगह को छोड़ के हमने उसके ऊपर वैक्स पीसेस को लगाए. दिस पीसेस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस. ये जो है ये हर वैक्स पीस के बाद मतलब जो भी है वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक स्टार्टिंग पे लगाया, एक एंडिंग पे लगाया, एक कौन सी दूसरी साइड में लगाया. नॉट, वी शुड हैव द सेम डिस्टेंस टू ईच वैक्स. देन जैसे हमें यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे कि यहाँ पे क्या किया गया है,
इक्वल डिस्टेंस पे ये लगाया गया है। देन what we have to do, cam the rod of a stand, if you don't find a stand you can put in it of the bricks। तो अगर आपको मतलब कुछ स्टैंड मिल रहा ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 2 ब्रिक्स के बीच में उसको रख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है इंडियंस। नाउ हीट ऑफ अदर साइड ऑफ रॉड एंड ऑब्जर्व। अभी हम क्या करना है, अभी यहाँ पे हमको कैंडल लगा देनी है और हमको ऑब्जर्व करना है। वॉट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस, वैक्स पीसेस को क्या हो गया, डू दिस पीसेस बिगिन्स टू फॉल, क्या ये पीसेस जो ये गिरने लग गए। विच पीस फॉल्स फर्स्ट, इसमें से सबसे पहले पीस कौन सा गिरा या फिर मेल्ट हुआ। डू यू थिंक हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम ऑफ अदर एंड, क्या आपको ये समझा कि ये जो है ये यहाँ से इस इधर जा रहा है। ओके देन हमें यहाँ पे मतलब जो भी हीट है ये इस इधर से इस इधर जा रही है। अगर हम इसको अपोजिट कर दे, अगर हमने यहाँ पे कैंडल रख दी और यहाँ पे हमारे 2 ईट्स हैं मतलब 2 ब्रिक्स हैं एंड यहाँ पे ऐसी रॉड है, सो इट मीन्स दैट दिस वैक्स विल बिगिन टू मेल्ट। ज़रूरी नहीं है कि ये कौन सी राइट साइड में, तो राइट साइड का ही पहले होगा, जिस इधर से बहुत ज़्यादा हीट आ रही है वो उसी इधर से ही हो सकता है। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। जब भी एनी टाइम जब भी आपकी जो भी गर्म चीज़ है वो ठंडी चीज़ में जा रही है तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अगर समझो मेरे पास बहुत गर्म टिफ़िन है, अभी मैंने सब्जी बनाई या फिर कुछ भी बनाया और मैंने वो टिफ़िन में रखा तो और मैंने वो टिफ़िन अपने टेबल पे रख दिया एंड टेबल के आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें थी लाइक प्लास्टिक बॉटल, देन मतलब जो हम टेबल पे टेबल क्लॉथ डालते हैं वो था, और जो टेबल था वो इट इज़ मेड विथ वुड और एनी अदर फाइबर्स। ओके तो इससे क्या हुआ, कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस हुई जो टिफ़िन जो मेरा गर्म था उसने क्या किया, अपनी हीट जो भी थी वो कोल्डर ऑब्जेक्ट्स में देना शुरू किया। अगर जैसे उसके आजू बाजू में क्या था, टेबल क्लॉथ था, तो टेबल क्लॉथ भी थोड़ा गर्म हुआ होगा। उसके नीचे था व्हाट वी कैन से टेबल था, तो टेबल भी थोड़ा वार्म हम कह सकते हैं। और प्लास्टिक बॉटल इट विल ऑल्सो बिकम वार्म, और उसके अंदर जो पानी है वो भी वार्म हो सकता है। देन इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्शन इस प्रोसेस से ही हीट ट्रांसफ़र होती है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली, कि सभी सब्सटेंस फिर हीट को कंडक्ट कर सकते हैं अच्छे से। डू यू हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग इज़ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। जो भी आप जैसे अगर आप कौन सी भी चीज़ बना रहे हो तो ज़रूर जो भी आप बना रहे हो तो क्या आप उस पैन को उठा नहीं पा रहे हो, यू कैन यू डोंट होल्ड इट, क्या आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हो, यू कैन होल्ड इट, ऑफ कोर्स यू कैन होल्ड इट। वाई, बिकॉज the handle of the pan is made with metal, any type of fiber or any plastic we can say। तो ये इससे बना है, इसके वजह से क्या हो रहा है, जो भी हीट है वो हैंडल में नहीं आ पा रही है, यानी कि वो उसको जो हीट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो हीट को नहीं ले रहा है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन होल्डिंग फ्रॉम इट्स हैंडल विदाउट गेटिंग हॉट, क्या आप कौन से भी बहुत गर्म पैन को उठा सकते हो बिना हर्ट हुए, मतलब बिना कुछ हुए। येस वी कैन डू इट इफ़ द हैंडल इज मेड विथ प्लास्टिक, मेटल और एनी अदर सब्सटेंस विच कैन नॉट एब्जॉर्ब द हीट, सो इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल टू डू। ओके देन एक्टिविटी 3.7, अभी एक्टिविटी 3.7 में क्या है, हीट वाटर इन स्मॉल पैन और बिकर। अभी हमको क्या करना है, एक गर्म मतलब हमें क्या करना है, एक पैन लेना है या फिर बिकर लेना है, उसमें हमको पानी को गर्म करने के लिए रख देना है। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी, क्या क्या बोला है यहाँ पे, बिकर नहीं बिकर नहीं, स्टील का स्पून हो आपके पास तो आप वो डाल सकते हो, प्लास्टिक की स्केल हो तो वो डाल सकते हो, पेंसिल हो, डिवाइडर हो, कौन सी भी चीज़ हो आप वो डाल सकते हो, लेकिन बी केयरफुल। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ द आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। आपको करना है पूरा, आपको उसमें डिप नहीं करना है, हाफ पार्ट आपको उसको डिप करना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। तुमको यहाँ पे क्या बोला है कि थोड़े देर तक हमें उसको मतलब
हमें रुकना है। जैसे हमको बोला गया था स्टील स्पून, जैसे हमें स्टील स्पून दिख रहा है, पेंसिल दिख रही है, प्लास्टिक की स्केल दिख रही है, डिवाइडर दिख रहा है। देखो आप, ये जो है ना, ये फुल्ली उसमें डिप नहीं किया गया, जो भी है। अगर डिवाइडर भी बोले तो वो थोड़ा सा ऊपर अभी भी है। टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन 3.3। अभी हमको क्या करना है, जो अदर एंड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइक स्टील स्पून का, ये पेंसिल का, ये स्केल का और ये डिवाइडर का, हमें क्या करना है, उसको उठाने की कोशिश करना है। इफ़ इट इज़ हॉट यू कांट डू इट, सो लेट इट बी। देन द मटेरियल्स विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इज इजीली एंड देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे मैंने बोला था कि जो ईजिली एब्जॉर्ब कर ले हीट को, हम उसको कंडक्टर बोल लेंगे। मतलब वो क्या करता है, जो भी, मतलब देखो जैसे ये वाटर क्या था, बहुत गर्म था, या फिर गर्म तमाम था, हॉट था, तो क्या किया, ये स्टील ने उसको एब्जॉर्ब किया होगा, ये डिवाइडर के नीचे का इसको एब्जॉर्ब किया होगा। सो वॉट वी थिंक और वॉट वी ऑब्जर्व दैट, जो भी बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं, कौन सी चीज़ होती है जो एब्जॉर्ब नहीं करती, कौन सी चीज़ें होती है जो एब्जॉर्ब करती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। और इसमें कौन कौन से है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये 3 चीज़ें हमें एग्जाम्पल में दिए कि ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि कंडक्टर ये। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलो द हीट टू पास थ्रू देम आर इजीली एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच प्लास्टिक एंड वुड। अभी क्या, जो हमारा गरम गरम पैन था, हमने तो उसको उठा लिया, क्योंकि उसका हैंडल किससे बना था, उसका हैंडल बना था प्लास्टिक से, मेटल से, नॉट मेटल, वो बना था वुड से। तो क्यों, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर्स है। पुअर कंडक्टर्स मतलब वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे, तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो वो गर्म हो सकता है। पुअर कंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर। जो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा हीट, हम उसको इजीली कह देंगे इंसुलेटर्स या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वाटर है, एयर है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि ये हीट में कुछ साथ नहीं देता। they how does the then how does the heat transfer take place in these substances। तो ये substances में इसने कैसे पार्ट लिया, क्योंकि यहाँ पे तो वाटर भी था और एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आर सराउंडिंग्स ऑब्वियसली। सो हाउ दिस प्रोसेस कैन बी डन, लेट अस फाइंड आउट। अभी हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। एक्टिविटी 3.8 देखेंगे। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। हमें क्या करना है, एक राउंड फ्लास्क लेना है। If flask is not available, beaker can be used। अगर फ्लास्क नहीं है, बीकर भी यूज़ कर सकते हो। फिल इट 2/3 ऑफ वाटर। उसमें आपको 2/3 ऑफ वाटर फिल करना है। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच वे दैट यू कैन हीट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। आपको कुछ ऐसा ये रखना है उसको कि वो, मतलब जो अरेंजमेंट ऐसी आपको बनानी है। अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो आप उस पर भी रख सकते हो फ्लास्क को। अगर आपको उसको कुछ तो भी कैंडल से हीट करना है तो इसके लिए ऐसा कुछ करो कि वो कैंडल उसके नीचे आ सके। विद टिल द वाटर इन द फ्लास्क स्टिल। और क्या करना है हमें, जब तक जो वाटर है फ्लास्क में, वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। मतलब वो ऐसे, जैसे हम रखते तो वो थोड़ी देर तक खिलता रहता है ना, लेकिन जैसे ही वो हिलने से रुक जाएगा, हमको तब तक रुकना है। प्लेस अ क्रिस्टल और पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। हमें करने धीरे से पोटेशियम पर मैग्नेट को रखना है नीचे स्ट्रॉ की हेल्प से। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग अ कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अभी हमारा जो भी क्रिस्टल या फिर कुछ भी चीज़ है, हमें उसको क्या करना है, लेना है और नीचे रखना है। मतलब कैंडल को हमें नीचे रखना है। जैसे हमने स्ट्रॉ से तो पहले ही डाल दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो ये है व्हाट वी कैन से, जो हमने क्रिस्टल या फिर जो भी हमने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला, वो हमको बहुत धीरे से डालना है और नीचे से कैंडल हमको ऑन करनी है। ऑन मतलब बर्न करनी है, मतलब जलानी है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। अभी आपको क्या करना है, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। आपको और क्या लिखना है कि क्या आपने ऑब्जर्व किया, किसमें, नोटबुक में। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जब वाटर गर्म हुआ तो उसकी जो भी फ्लेम थी, यानी कि जो भी कैंडल की फ्लेम थी, जो वाटर था वो भी गर्म हुआ, और जो आजू बाजू की थोड़ी सी चीज़ें थी वो भी गर्म हुई। पर मेनली क्या हमने देखा कि जो वाटर था वो गर्म हुआ। हॉट वाटर राइजेज अप एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन
down towards the source of heat. If this is our beaker, I know it is not perfect. Then जो भी समझो ये हमारे बहुत सारे क्या है, वी कैन से दैट ये जो है ये गर्म हो चुके हैं, हॉट है, और ये जो ऊपर क्या है ये है कोल्ड. इसका मतलब क्या है, जो हॉट है ये अभी गर्म हो गए तो ये राइजेस अब होंगे, यानी कि ऊपर चले जाएंगे, और जो नीचे है वो सॉरी जो ऊपर है वो नीचे चले जाएंगे. और दिस साइकिल, और ये साइकिल कब तक चलती है, जब पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता. व्हेन इट रन्स, या फिर हम कह सकते हैं दिस प्रोसेस रन्स टिल द वाटर डू नॉट बिकम्स हॉट और इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. देन हॉट द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट. फिर जो जैसे मैंने बताया कि जो कोल्ड वाटर है वो नीचे चला जाएगा साइड से. दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज अप. ये जो वाटर है ये भी गर्म होगा और फिर से ऊपर चला जाएगा. देन ओके, जैसे हमको बोला था तो हमने ऐसा रख दिया. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट रखा है, और यहाँ से हमें क्या दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है हीट. ओके, यहाँ से वो गैस वगैरह कुछ दे रहे हैं. देन इट इज़ आर फ्लास्क, और फ्लास्क नहीं है तो बीकर. दे हैव अ फिक्स्ड, मतलब ट्राईपॉट वगैरह सब बना के रखा है उन्होंने. दे हैव ऑल दैट. देन सॉरी, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. ये कब तक चलती है, जब तक पूरा पानी गर्म ही नहीं होता. दिस मोड ऑफ हीट गेट्स ट्रांसफर ऑफ कन्वेक्शन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं. अगर आपको ये भी नहीं समझे तो मैं आपको ईजीली बताती हूँ. व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट. द हॉट वाटर राइजेज अप. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टुवर्ड द सोर्स ऑफ हीट. द वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड rises up. The water from the sides move down. The process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is also known as convection. Okay, do you understand it? Then how does heat travel in air? अभी heat जो रहती है वो air में कैसे travel होती है? In which direction does the smoke go? जो smoke है वो कहाँ से कहाँ तक जा, मतलब कहाँ से कौन से साइड में जाता है. द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेज. जो भी हीट सोर्स के पास की जो भी एयर है वो गर्म हो जाती है, और उसके बाद कोल्ड एयर में जाती है, फिर कोल्ड एयर उधर से आती है. द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स टू द प्लेस. इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड. और इसी वे में क्या होता है, जो भी एयर है वो भी गर्म हो जाती है, मतलब इट इज़ ऑल्सो गेटिंग हीटेड. देन द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया. सो दिस एक्टिविटी विल कन्फर्म दिस आइडिया. Okay, so it is activity 3.9. So what is it? Light a candle. हम क्या करना है, कैंडल को जलाना है. Keep one hand above the flame and one hand side of the flame. एक हाथ कैंडल के ऊपर रखना. Please do it with your own risk. एकदम बहुत पास नहीं रखना है उसको. ओके, हमको थोड़ा ऊपर रखना है कि हमें उसकी थोड़ी सी गर्माहट मिल सके, और हमको एक उसके साइड में रखना है. दिस इज़ आवर कैंडल. We have to put our hand here and another hand here. Okay, we will see it as in what we can say in diagram also. Then do your hands feel equally hot? क्या आपको ये जो hand है, जो आपने समझो राइट हैंड ऊपर रखा होगा, तो क्या आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में सेम डिफरेंस, मतलब सेम मतलब महसूस हो रहा है क्या? देन इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर? अगर नहीं है तो कौन सा हाथ गर्म लग रहा है, एंड और क्यों लग रहा है? बी केयरफुल, योर हैंड्स आर बी सेफ डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम, दे डू नॉट गेट बर्नड. आपको केयरफुली करना है, क्योंकि आप अगर बहुत पास लाओगे कैंडल के पास तो आपके हाथ भी जल सकता है. देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, सो नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप एंड एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. और ये जो भी है ये कौन सी प्रोसेस है, कन्वेक्शन की. जैसे देखो यहाँ पे हमें ये हैंड दिया गया है और यहाँ पे एक हैंड दिया गया है. आपको क्या लग रहा है कि कौन सा हैंड ज़्यादा गर्म हो सकता है? ओके, सो दिस वन हैंड, क्योंकि उसको जो भी एयर है, जो भी हीट हो रही है, तो हीट हमें डायरेक्ट सीधी जा रही है ऊपर, और जो भी हीट है वो उसके हैंड को लग रही है. देयरफॉर द हैंड अबव फ्लेम्स गेट हॉट. जैसे मैंने बोला कि जो भी फ्लेम्स के ऊपर हाथ है वो गर्म होगा. ऑन द साइड हाउएवर इट इज़ नॉट कन्वेक्शन, इट इज़ नो कन्वेक्शन, दैट एयर नॉट फील्स एज हॉट एज द टॉप. जो भी हमने ऊपर की हवा जो देखी वो गर्म थी, और जो साइड की हवा थी वो ठंडी थी, या फिर हम कह सकते हैं
कि इतनी कुछ गर्म नहीं लग रही थी, तो जो ऊपर की थी वहाँ पे तो कन्वेक्शन हो रहा था पर साइड में नहीं हो रहा था. इट इज़ नॉट कन्वेक्शन, इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. देन move to the next point. The people living in the coastal area जिसमें से इंटरेस्टिंग फिनोमिना. तो ये जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं इनको बहुत अलग सा फिनोमिनन देखने को मिलता है. अभी इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हॉट एंड फास्टर दैन द वाटर. अभी डे में क्या होता है, जो भी ये रहता है लैंड, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, वाटर से भी ज़्यादा गर्म हो जाती है एक्चुअल में. द लैंड ओवर द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप. जो भी एयर है जो लैंड के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसकी वजह से वो जो लैंड है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड एंड टेक प्लेस. अभी क्या होता है, जो द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज, जो भी कूलर एयर है, जो भी ठंडी एयर है, वो क्या करती है, वो सी की तरफ जाती है और लैंड में फिर गर्म हवा आती है. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. और अगर मतलब लैंड की तरफ एयर आ रही है तो ऑफकोर्स इट नीड्स टू गो, मतलब उसको क्या करना पड़ता है, जो भी मतलब जो भी गर्म हवा है, अगर वो गर्म हवा दे रहा है या फिर कौन सी भी एनी टाइप ऑफ एयर इट इज़ गिविंग, तो उसको भी तो कुछ आना चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं होता कि हर मतलब पूरे इन एवरी टाइम कौन से भी टाइम अगर हम देखें तो क्या एक ही साइड से एयर चलती रहती है. नो इट्स नॉट, कभी कभी अलग अलग साइड से भी एयर्स आती हैं. द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रिज. जो भी एयर कहाँ से आती है, सी से ठंडी हवा जो आती है हम उसको सी ब्रिज कहते हैं. एनी एयर विच कम्स फ्रॉम द सी इज़ नोन एज सी ब्रीज. ओके, जो डे टाइम में होता है वो सी ब्रीज और जो नाइट टाइम में होता है हम उसके बारे में देखेंगे. टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड ऑफ फेस टू द सी. अभी उनको तो ठंडी हवा चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, जो भी ये होगा मतलब जो भी एयर आएगी वो उन्होंने विंडो जो भी है उनकी वो सी के इधर करी मतलब बनाई, जिसके कारण जो भी ठंडी हवा आएगी वो उनके रूम में एंटर होगी, हाउस में एंटर होगी. एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स. नाइट में तो फुल्ली रिवर्स हो जाता है. अब इसका मतलब द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली एंड स्लोली दैन द लैंड. जो भी वाटर रहता है ये ठंडा हो जाता है, लैंड थोड़ा सा गर्म में रहता है, जैसे हम कह सकते हैं. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली, सॉरी, जो वाटर रहता है वो धीरे 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 कूल होता है, वही लैंड से कम. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी. जो भी कूल एयर है जो लैंड की तरफ से आ रही है वो सी की तरफ जाती है. दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज. ये इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं. देखो, डे टाइम में सी ब्रीज, नाइट टाइम में लैंड ब्रीज होता है. व्हेन वी कम आउट ऑफ द सन वी फील वार्म. जब भी हम सन में आते हैं हमको बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है. हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज. जो भी हीट मतलब सन, आई नो दैट सन इज़ शाइनिंग, आप ऐसे मानते हो, ओके. तो जब भी सन शाइन होता है तो उसकी इतना दूर है वो, उससे हमारी तक वो जो रोशनी है वो कैसे आ रही है, कैन यू थिंक. इट कैन नॉट रीच इज बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन. अभी तक हमने क्या देखा, कंडक्शन और कन्वेक्शन, लेकिन अभी हम कुछ नया सीखने वाले हैं जिसका कोई मीडियम ही नहीं है, यानी कि इट इज़ वी कैन नॉट सी. ओके, इट इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, इट इज़ गिविंग सनलाइट और एनी शाइन टू एवरी वन, बट इट डोंट हैव एनी मीडियम. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, सो हमें क्या बोला गया था कि डे टाइम पे ऐसे दिखाया गया, जो भी एयर है वो इस इधर जा रही है, मतलब जो भी कूल एयर है वो यहाँ पे जा रही है. इसको जैसे आप देख भी पा रहे हो कि ये जो हाउस है इसकी जो विंडोज़ है यहाँ से है. देन वही नाइट टाइम में हाउस से सी की तरफ जा रही है. इसका मतलब क्या है कि कूल एयर यहाँ से आ जाती है और हॉट एयर यहाँ से, विच मीन्स दैट द साइकिल इज गोइंग लाइक दिस, या द साइकिल इज गोइंग ऑन लाइक दिस. और वही नाइट टाइम पे क्या होता है, ये जो है ये हॉट एयर इधर से ऐसी जाती है एंड इट मूव्स लाइक दैट. ओके, देन फ्रॉम द सन हीट कम्स बाय द अनदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन. जो सन की जो भी रोशनी है वो हमारी अर्थ तक आती है. ये कौन से इससे आती है, ये कौन से मीडियम से आती है, रेडिएशन से. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम रेडिएशन,
रेडिएशन मीन्स जो भी हीट है जो सन से हमारी ओर आ रही है, वो तो सबसे पहली चीज़ जो रेडिएशन है। अगर देखो, अगर कौन सा भी बर्तन हीट से बहुत ज़्यादा दूर रखा जाए या फिर फ्लेम से अगर हम कहें, तो वो तो ऑफकोर्स ठंडा ही होगा ना। तो इसी को हम कहते हैं रेडिएशन। ओके, जैसे वी विल लर्न इट अबाउट मोर। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। जो ये है मतलब जैसी जो सन की शाइन है वो जो हमारी अर्थ पे आ रही है, इसको कौन से भी मीडियम नहीं चाहिए। इट कैन टेक प्लेस व्हेन मीडियम इज वेदर द मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मीडियम हो ना हो, क्योंकि उसको तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। When we sit in front of room heater we feel heat by the process। अभी देखो, अगर मैं कहूँ कि मेरे सामने एक हीटर रखा है, सो एक्चुअली वी ऑल आर फीलिंग वार्म और हॉटर। वही अगर मतलब मुझे वो हीटर जो है वो क्या दे रहा है, हीट दे रहा है, वार्म कर रहा है मुझे। हॉट यूटेंसिल कीप अवे फ्रॉम फ्लेम, कूल्स डाउन एंड ट्रांसफर हीट टू सराउंडिंग बाय रेडिएशन। जो भी गर्म मतलब जो भी बर्तन है अगर वो हीट के पास रखा ही नहीं है तो गर्म होगा कैसे। वही अगर वो हीट के पास रखा है तो ऑफकोर्स वो गर्म होगा। आर बॉडी टू गिव द हीट टू द सराउंडिंग द रिसीव्ड हीट फ्रॉम द रेडिएशन। जो हमारी बॉडी रहती है ये हीट को लेती भी है और देती भी है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। हर बॉडी क्या करती है, हीट को बनाती है, जनरेट करती है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्ट एंड एब्जॉर्ब। अभी क्या होता है, अभी जो भी एंड व्हेन द हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अभी कौन से ऑब्जेक्ट पे अगर हीट फॉल हो गई, अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड, अभी वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्यों? अ पार्ट एब्जॉर्ब, और कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड अ पार्ट में ट्रांसमिटेड, और ये कभी कभी दूसरे इस पे भी ये कर देता है या फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब ऑफ द हीट। और कभी कभी क्या होता है, ये जो है ये इंक्रीज भी हो जाता है और कभी कभी लो भी हो जाता है। देन आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो इन द सन। क्या आपको ऐसा कभी बोला है कि जब भी आप सन में जाते हो तो आप कभी अम्ब्रेला मतलब लेते हो? नो, इन इंडिया वी डोंट टेक अम्ब्रेलाज, बट इफ आई से अम्ब्रेला वॉज इन्वेंटेड फ्रॉम प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम sunlight, which we can say as sunshine, but Indians or any we can say use umbrella for protecting themselves from sunshine. No, they use it for protecting themselves from rain. Yes, actually you also use umbrella for protecting yourself from rain. Okay, now we will see 3.5 kinds of clothes we wear in summer and winter। जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखा था, हम विंटर और समर में अलग अलग टाइप के कपड़े क्यों पहनते हैं। ओके, यू नो दैट इन समर वी प्रीफर लाइट कलर क्लोथ्स, इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लोथ्स। हम क्या करते हैं, समर में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करती है वो, हम इसके बारे में भी देखेंगे। और जो जब विंटर रहता है हम थोड़े से डार्क कलर के क्लोथ्स पहनना प्रीफर करते हैं। वाई इट इज़ सो, ये क्यों होता है, लेट अस फाइंड आउट। हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देन okay, so we often use electricity and fuels like coal to keep our houses cool और warm। हम क्या करते हैं, बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारे घर को वार्म करना हो या फिर कूल करना, तो हम क्या करते हैं, यूज़ कोल, COAL, कोल। सो व्हाट डज इट मीन? इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स दैट आर नॉट अफेक्टेड मच हीट। क्या हम ऐसे कुछ बिल्डिंग्स बना सकते हैं जिसको हीट से कुछ लेना देना ही ना हो या फिर कोल्ड से कुछ लेना देना ही नहीं हो। क्योंकि देखो, आप जिस घर में रह रहे हो विच इज़ मेनली मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, कंक्रीट वी कैन से, विच जिसमें अगर हम बाहर गर्मी हो तो ऑफकोर्स हमारे घर के अंदर भी गर्मी होती है। अगर बाहर ठंडी हो तो घर में इतनी ठंडी नहीं रहती, लेकिन वी फील कोल्डर दैन दी समर। नो, वी कांट फील दैट बाहर विंटर है और हमारे घर में समर, वी कांट थिंक अबाउट इट। देन दिस कैन बी डन बाय द कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स बिल्डिंग सो दैट द ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर। अगर हमको इससे बचना है तो क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी ब्रिक्स की लेयर्स बना सकते हैं, जिससे जो भी एयर आ रही है वो ट्रैप्ड हो जाएंगी और हमें हॉटर फील करवाएंगी, या फिर जो भी
अपोजिटिंग पोजीशन में है। जैसे अगर बाहर बहुत ज़्यादा विंटर है, सो ऑफकोर्स कूल एयर फ्लो करेगी, तो हमें जब तक वो जो एयर है वो हमारे इधर से आएगी तब तक वो बहुत ज़्यादा मतलब एयर उसमें ट्रैप्ड हो जाएंगी, तो हमें गर्माहट मिलेगी। देन वन वे वी डू ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज़ हॉलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दिस डेज। हम इतने बड़े टेक्नोलॉजी में पहुंच गए कि अभी ईंट भी अंदर से हॉलो रहता है, हॉलो यानी कि खोखले हम कह सकते हैं, वैसे रहते हैं वो। देन ओके, सो नाउ वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो वुलन के क्लोथ्स होते हैं वो हमें विंटर में थोड़ा सा गर्म रखते हैं, मतलब वार्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। विंटर में हम स्वेटर पहनते हैं, किसका? वुलन का। क्लोथ्स पहनते हैं, किसके? वुलन के। वुल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुल क्या है? पुअर कंडक्टर है, किसका? हीट का, विच मीन्स इट इज इंसुलेटर। ओके, मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप बिटवीन द वुल फाइबर्स। जो भी वुल के फाइबर्स हैं उसमें क्या हो रहा है? जो भी एयर है वो ट्रैप्ड हो रही है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग। तो इससे हमें जो जितना भी हमारा अगर जो भी सराउंडिंग्स है वो अगर बहुत ठंडा भी हो तो भी हमें थोड़ा सा वार्म फील होता है। सो वी फील वार्म, इस वजह से हमें क्या फील होता है? वार्म फील होता है। सपोज यार giving a choice in winter to use a thick blanket or two thin blanket joined together। अगर आपको टू चॉइसेस दिए, ओके, इट इज़ चॉइस ए एंड इट इज़ चॉइस बी। ओके, सो अगर चॉइस ए में है कि यूज़ टू थिक ब्लैंकेट्स, थिक मतलब बहुत जाड़े है वो, और वही किस में? वी कैन से बी में, सॉरी, इट इज़ वन थिक ब्लैंकेट और टू thin blanket. What will you choose? Many people will choose A option. You can tell me the comment. You can tell me the answer in comment section. Okay, but let me tell you the answer. Are you writing? Okay. So इसका आंसर है कि you should choose two thin blankets because जितनी भी एयर है वो उसमें ट्रैप हो रही है। जो भी हम कह सकते हैं, जो भी ब्लैंकेट है, जो भी उसमें छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं वो उसमें ट्रैप्ड हो रही है। और ट्रैप्ड होने से क्या हो रहा है? जो भी मतलब बाहर के जितना भी सराउंडिंग्स, अगर वो ठंडा भी हो तब भी हमें वो वार्म फील होता है। देन रिमेंबर दैट देयर विल बी अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट्स। ये आप भूल रहे हो कि जो भी हमारा ब्लैंकेट है इसके ये बीच में क्या हो रहा है? एयर ट्रैप्ड हो रही है। इसकी वजह से ये जो हॉट एयर, मतलब व्हाट वी कैन से कोल्ड एयर है, ये यहाँ तक आने तक ये हॉट हो रही है या फिर वार्म हो रही है। ओके, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वुड लाइक टू से? देन दिस इज़ आवर होल। ओके, सो हमको इसमें क्या समझा कि जो भी ये होता है, एज वी कैन से, जो ये होता है, अगर हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में, तो हम वुलन क्लोथ्स अगर मतलब अगर यहाँ पे ब्लैंकेट का एग्जांपल दिया था, वी कैन यूज़ टू थिन ब्लैंकेट्स मोर देन वन थिक ब्लैंकेट। ओके, देन okay students, so our chapter is over. If you have any doubt, so you can ask me in the comment section. I will try to give you the answer. All students, please like, share and comment on my videos. Subscribe to my channel because your one click is very important for me.